हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए कौन सा है वो क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा हल। आपको इस तरह से ही करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा मानेंगे। हम कहेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। फिर हम कुछ कैलकुलेशन करके अपनी ही बात को हम गलत साबित कर देंगे। जब हमारी बात गलत साबित हो जाएगी, है ना, तो जब ये √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर क्या होगी, फिर ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि मानेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं माना, ठीक है, माना √3, ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब √3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3, ठीक है, √3 बराबर, जब हम इसको बटे की शक्ल में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, A/B लिख देंगे, यानी कि A/B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, ठीक है, जहाँ A और B से अभाज्य संख्या है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे A और B, ठीक है, A और B अभाज्य संख्या है, ठीक है। और हम लिखेंगे और B है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे B ≠ 0, ठीक है। अब ये हमने लिखा है, ये क्या चीज़ है, A और B सहअभाज्य संख्या है। चलिए आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याओं का युग्म जो केवल 1 से कटे, ठीक है ना, और की संख्या से नहीं कटे, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 और 5, ठीक है, ये केवल 1 से ही कट सकती हैं। 3 हमारा 1 से कटेगा और की संख्या से नहीं कटेगा। 5 हमारा 1 से कटेगा और की संख्या से नहीं कटेगा। या हम कहें कि इनका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 3 के हम फैक्टर काटें तो हम 3 को किस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और हम 5 को किस तरह से लिखते हैं, 5 को भी हम 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जिनके फैक्टर हैं, इनके फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या है, ये देखिए 1 है। तो जब हमारा कॉमन फैक्टर 1 हो तो हम कहेंगे कि ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, ये आपको समझ आ जा होगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे √3 का वर्ग करेंगे, ठीक है, और बराबर A/B का वर्ग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जब हम √3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल 3। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही 3 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए A/B का होल स्क्वायर है, ठीक है। जब इसका वर्ग खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए A का हम स्क्वायर करेंगे और देखिए B का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा B स्क्वायर है, ये डिवाइड में है। जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 और B स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और बराबर है हमारा A स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 हमारा मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B स्क्वायर बराबर A हमारा इस तरफ है ही, ठीक है, तो हम A स्क्वायर लिख देंगे। और बटे में हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारा 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे
ये 3 है, इसने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, विभाजित कर रहा है। देखिए जब हमारा 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। नहीं समझे? चलिए आइए समझाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि 3 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 हमारा 3 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले नंबर का अगर वर्ग कर दें, ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 9, 3 का वर्ग होता है 9। तो ये 3 भी तो हमारा 9 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो 3 भी हमारा 9 को डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे जब हमारी कोई संख्या किसी से डिवाइड होती है तो उसका वर्ग भी उसी संख्या से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे 3 ए को भी, ठीक है, विभाजित करेगा, यहाँ पे लिख देंगे करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या करेंगे, माना, फिर पुनः माना, ठीक है, माना a बराबर 3c, ठीक है। और ये c क्या है, c यहाँ पर लिख देंगे c पूर्णांक है। अब इसको आगे को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे a का मान, ठीक है, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर। चलिए आइए इसको रखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर डायरेक्ट ही लिख लेंगे। अब आगे देखिए बराबर है, बराबर का हमने चिन्ह लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी दी है, ए की वैल्यू दी है 3c, तो हम यहाँ पर 3c लिख देंगे। और यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर हम वर्ग भी कर देंगे, ठीक है। और बटे में कितना है, बटे में है 3, तो चलिए इसको 3 लिख दिया। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पर 9 लिख देंगे। और सी का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सी स्क्वायर आ जाएगा। और या बटे में कितना है, बटे में 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो ये 3 बार कट जाएगा, इससे ये डिवाइड हो गया। अब इसको आगे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर है, यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए क्या बचा, 3 और सी स्क्वायर बचा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही 3c स्क्वायर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है, जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, सी स्क्वायर बचेगा। और ये 3 को हम जब इस तरफ लेके जाएंगे तो ये बी स्क्वायर के डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम बी स्क्वायर और डिवाइड बाई 3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस 3 ने बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 बी स्क्वायर को, ठीक है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, विभाजित कर रहा है। देखिए जब 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 बी को भी विभाजित करेगा। अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 और, ठीक है, और 3 बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर लिखेंगे विभाजित करेगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया विभाजित करेगा। अब देखिए 3 ने बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है और 3 ने ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, और जो हम माने थे वो हम क्या माने थे,
यहाँ पर देखिए जो हम माने थे ए और बी सहअभाज्य संख्या हैं, ठीक है ना। जो हमारी ए और बी संख्या हैं वो केवल एक से कट सकती हैं, अन्यथा किसी से भी नहीं कट सकती, ठीक है। हमने सॉल्व किया तो हमने पाया कि इस 3 ने स्क्वायर को डिवाइड कर दिया और 3 ने ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो हम माने थे कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, ये तो हमारी गलत साबित हो गई है, ठीक है ना। जब ये हमारी गलत साबित हो गई है तो हम क्या करेंगे, तो हम सीधी डायरेक्ट ही लिख देंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ आ जा होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।